आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के चौथे और पांचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, हमें करना है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यह मान लेते हैं कि स्मॉल a कोई क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां लिखते हैं माना स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा स्मॉल b बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तथा स्मॉल b बराबर 3 है। क्यों? क्योंकि अभी इसका हम लोग a = bq प्लस r से तुलना करेंगे तो b का मान क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसका हम लोग a = bq प्लस r से यदि हम लोग किसकी तुलना करेंगे, 3m+1 का तुलना करेंगे तो b का मान क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग b बराबर 3 लिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो a = bq प्लस r होता है, जहां r का जो मान होता है वो या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर b का मान रख देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ से होगा a = b मीन्स 3q प्लस r। ठीक है, जहाँ r का जो मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा का मतलब 3 से छोटा होगा। अब यहाँ से यदि हम लोग r का मान निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, इसलिए r = क्या मिलेगा, r का मान क्या कर रहा है, 0 या 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 और 3 से छोटा भी कर रहा है। तो क्या यहाँ हम 3 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, 3 से छोटा कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन मानों को हम लोग इस समीकरण में रखते हैं। तो रहेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा a = जब r का मान 0 भरेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3q मिलेगा। तो 3q हो सकता है, या a = क्या मिलेगा, जब 1 भरेंगे तो क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 मिल जाएगा, या a = क्या मिलेगा, जब 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, a = 3q क्या करते हैं हम लोग, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग ही दर्शाना है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि जब हम लोग बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा मुझे a का स्क्वायर क्या होता है, a² और इसका स्क्वायर क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर जो है 3 पर भी आएगा और यही स्क्वायर q पर भी आएगा। तो जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो क्या होगा, 9 होगा, और जब ये स्क्वायर q पर आएगा तो क्या मिलेगा हमें, q² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इस पूरे को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 3 × 3q। ठीक है, या फिर इसको हम लोग 3 × इस पूरे को हम लोग m मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, जहां m = क्या माने हैं हम लोग उसको अवश्य दिखा देंगे, जहां m = 3q। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ए बराबर क्या लेंगे हम लोग, 3q + 1 लेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर a = 3q + 1। अब a = 3q + 1 लेंगे, तो करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, या लिख देते हैं a = 3q + 1 लेने पर इससे स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लोग क्या, a = 3q लेने पर। और क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा, a² होगा, और इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो तोड़ते हैं इसको, क्या होगा, पहले a² मीन्स 3q का होल स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a मीन्स 3q और इंटू b होता है b मीन्स 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा। तो जब ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और यही स्क्वायर जब q पर आएगा तो क्या मिलेगा हमें, q² मिल जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में 2 इंटू 3 मीन 6, और 6 1 जा 6 q मिल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, अब इस पूरे समीकरण को घातों के घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो घातों के घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9q² प्लस में 6q और प्लस में 1। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, a² = अब देखिए क्या इन दोनों में से 3 कॉमन है क्या, तो इन दोनों में क्या करते हैं हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं। तो इन दोनों में से 3 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 3q² बच जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 2q बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 है। अब क्या यहाँ पर हम लोग a² = 3 इंटू m + 1 लिख सकते हैं क्या, यानी इस पूरे को m मान सकते हैं हम लोग, तो अवश्य मान सकते हैं। तो लिखते हैं जहां स्मॉल m = क्या है, तो 3q² और प्लस में 2q है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a बराबर यह लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले यह लिया है, अब इसको लेते हैं, लास्ट वाला बचा है, यानी क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर a = 3q + 2 लेने पर। जब a = 3q + 2 लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या होगा, ये a² हो जाएगा और ये 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ये करते हैं, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मीन्स 3q का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, यानी 2 इंटू a मीन्स 3q और इंटू b मीन्स 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यह स्क्वायर 3 पर आएगा तो क्या मिलेगा 9, या स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो q² मिलेगा, और प्लस में यह कितना होगा 4 हो जाएगा, और यह 3 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको भी घाते घटते क्रम में लिख लें, यानी कि 9q² और प्लस में 12q और प्लस में 4। अब क्या इसको हम लोग कुछ ये लिख सकते हैं क्या, 9q² प्लस 12q, और क्या इस 4 को हम लोग 3 + 1 कर सकते हैं क्या। इस लाइन को विशेष ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी यही गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को ऐसे तोड़े कि कुछ कॉमन ही मिल जाए और +1 बच भी जाए। तो क्या 4 को 3 + 1 नहीं लिख सकते हैं, अभी इन तीनों में से 3 कॉमन कर लेंगे और यहाँ +1 बार बच जाएगा, मीन्स क्या मिल जाएगा हमें 3m + 1 के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या इस सब में 3 कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3q² बचेगा, और यहाँ पर 3 चौको 12 यानी कि 4q बचेगा, यहाँ पर 3 एकम 3 1 बचेगा, और प्लस में 1। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है हमारे पास,
यहाँ से हो जा रहा है 3 इंटू एम और प्लस में 1। अब जहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जहाँ स्मॉल m इज इक्वल टू क्या माने हैं, तो 3q स्क्वायर और प्लस में 4q और प्लस में 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में मिल रहा है। यहाँ पर निकाला क्या मिला है हमें, यहाँ पर हमें 3m मिला है और यहाँ पर क्या मिला है हमें, यहाँ पर हमें 3m प्लस 1 मिला है और यहाँ पर भी हमें 3m प्लस 1 ही मिल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो या तो 3m के रूप का होता है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, यह हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ हल लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसे हम लोग एक मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या कि माना स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है, स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। ठीक है, b बराबर 3 इसलिए ले रहे हैं, अभी इसका हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करेंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 9 नहीं लेना है मुझे, यही इस प्रश्न में ट्रिक है। अगर 9 लेंगे तो प्रश्न में फंस जाएंगे, कुछ के मान इस रूप का मिलेगा और कुछ का मान इस रूप का नहीं मिलेगा, तो वहाँ हम लोग फंस जाएंगे। वो हम लोग यानी कि हम लोग b इज इक्वल टू 9 नहीं ले सकते। अगर b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग b इज इक्वल टू 3 मानेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। अब क्या करते हैं हम लोग b का मान जो ये हम लोग माने हैं वो यहाँ रख देते हैं, तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 3q प्लस आर, जहाँ r का जो मान होगा ये 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। अब यहाँ से यदि हम लोग r का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, इसलिए कह सकते हैं r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 0 मिल सकता है या 0 से बड़ा 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, लेकिन 3 हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है r का जो मान है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ हम लोग r का मान 3 या 3 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो r का यह मान होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, r के जो मान ये निकला है क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें रखते हैं, तो हमें a का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो रखेंगे, रखते हैं यहाँ पर, क्या मिलेगा हमें, इसलिए a इज इक्वल टू, जब r का मान 0 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मीन्स सिर्फ और सिर्फ 3q मिलेगा, या a इज इक्वल टू, जब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो तब क्या मिलेगा मुझे, 3q प्लस 1 मिलेगा, 3q प्लस 1, या a इज इक्वल टू, जब r इज इक्वल टू 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3q प्लस 2 मिल जाएगा, 3q प्लस 2 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले हम लोग a इज इक्वल टू 3q लेते हैं, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस
2 लेंगे तो पहले a इज इक्वल टू 3 क्यू लेते हैं, तो लिखते हैं a इज इक्वल टू 3q लेने पर अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों पक्षों क्या करते हैं हम लोग, घन करते हैं, क्योंकि हमें घन सिद्ध करना है, ठीक है, तो घन करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, यहाँ हमें a क्यूब मिलेगा बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसको, यह क्यूब जब 3 पर आएगा तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और जब यह क्यूब q पर आएगा तो q का क्यूब मिल जाएगा। अब क्या इस पूरे पद को हम लोग 9 इंटू 3q कर सकते हैं क्या, तो अवश्य कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पर हम लोग 9 इंटू इस 3q को m मान सकते हैं, तो अवश्य मान सकते हैं। जहां दिखा देंगे, जहां स्मॉल m बराबर क्या है, तो 3q है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब क्या लेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेने पर अब a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लिया। क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a का घन क्या होगा, यानी a का क्यूब a क्यूब, और इस पूरे का क्यूब यानी कि 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। और क्या यदि पूरे को a मान लें और इस पूरे को यदि हम b मान लें तो क्या ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है, तो अवश्य है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो याद कीजिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी होता है, यानी ये पूरा a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो क्या ये भी उसी रूप का ना है, तो अवश्य है। तो क्या इस पूरे को इस फार्मूले से हम लोग तोड़ सकते हैं, तो अवश्य तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा a क्यूब है, a क्यूब मीन्स 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब है, b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab है, यानी कि 3 इंटू a मीन्स 3q इंटू b मीन्स 1, और कोष्टक में a प्लस b है, a प्लस b मतलब यही हो जाएगा, यानी कि 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये क्यूब 3 पर आएगा तो क्या मिलेगा 27, और क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, यानी कि 9 क्यूब मिल रहा है, और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 मिल रहा है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ इसको लिख लेते हैं, तो 27 क्यूब का क्यूब वैसे ही रहेगा, प्लस में 1 वैसे ही रहेगा। अब इस 9 क्यूब का जब 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 3 जा 27, और क्यू का क्यूब में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में जब फिर 9 का 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, और क्यू का 1 में करेंगे तो खैर क्यू ही मिलेगा। अब क्या करते हैं, इस पूरे को घातों के घटते क्रम में लिख लें, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस इसके बाद स्क्वायर वाला आएगा 27 क्यूब स्क्वायर, इसके बाद से 9 क्यूब और प्लस में 1 को किनारे कर देंगे। अब क्या इस पूरे पद में क्या 9 कॉमन दिख रहा है, क्या अवश्य दिख रहा है। तो क्या करते हैं, इस पूरे पद में से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यूब मिलेगा, और प्लस में 1। अब क्या इस पूरे को हम m मान सकते हैं, क्या अवश्य मान सकते हैं। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें 9m और प्लस में 1, जहाँ m इज इक्वल टू क्या होगा, तो m इज इक्वल टू ये होगा, मीन्स 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस में क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2
लेने पर। तो जब a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a का घन मीन्स a का क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब होगा, और बराबर इस पूरे क्यूब क्या होगा, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं। तो क्या ये भी a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म है कि नहीं है? तो अवश्य है। तो क्या इस पूरे को भी इस फॉर्मूले से हम लोग तोड़ सकते हैं? तो अवश्य तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या होगा, a क्यूब, पहले a क्यूब है ना, तो a क्यूब मीन्स 3q का होल क्यूब, और प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू a मीन्स 3 क्यूब, और इंटू b मीन्स 2, और ब्रैकेट में a प्लस b मीन्स 3q प्लस 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब 3, ये क्यूब 3 पाएगा तो क्या मिलेगा, 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, चूंकि 2 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। खैर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 क्यू, और ब्रैकेट में 3q प्लस 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ से 27 q का क्यूब प्लस 8 यानी 8, 18 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 3 कितना होता है, तो 54 होता है। 54 क्यूब का क्यूब क्यूब करेंगे तो क्यू स्क्वायर, प्लस 18 का 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36 क्यूब हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सबको घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 27 क्यूब का क्यूब और प्लस में 54 क्यू स्क्वायर, और प्लस में 36 क्यू, और प्लस में 8। अब इन सब में क्या 9 कॉमन दिख रहा है क्या, तो अवश्य कॉमन दिख रहा है। तो क्या सब में से यदि हम 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 3q का क्यूब, और प्लस यहाँ पर 9 छक्के 54 यानी क्यू स्क्वायर, और प्लस में 9 चौको 36, 9 छक्के 54, 9 चौको 36, और क्यू, और प्लस में 8। अब इस पूरे को क्या हम m मान सकते हैं, तो अवश्य मान सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, 9m प्लस 8 मिल जा रहा है, जहाँ स्मॉल m इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, तो 3q का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर, और प्लस में 4 क्यूब मिल रहा है। ठीक है, अतः हम लोग अब यहाँ पर चेक कीजिए कि एक हम लोग धनात्मक पूर्णांक जो a माने थे, इसका घन करने पे क्या क्या मिल रहा है हमें, इससे घन करने पर हमें मिल रहा है, पहला में क्या मिला है, 9m मिला है, दूसरा में क्या मिला है, दूसरा में 9m प्लस 1 मिला है, और तीसरा में 9m प्लस 8 मिला है। तो क्या ये कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो या तो 9m मिलेगा, या 9m प्लस 1 मिलेगा, या फिर 9m प्लस 8 मिलेगा, और यही हमें सिद्ध करना था। चेक कर लीजिए। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है।